So today we are going to do Act 1, Scene 2, line number 52. हम लोग का इससे पहले वाला जो वीडियो है उसमें 51 तक सब किया हुआ है. So we are continuing from there. Okay. So ये वीडियो बहुत लेट हो गया इसको आने में, लेकिन अब ये वीडियो तुम लोग के लिए सबके लिए है. ओके. तो हम लोग को करना है यहाँ से. ठीक है. Then Brutus, I have much mistook your passion. Okay, by means whereof this breast of mine had buried thoughts of great value, worthy cogitations. Tell me, good Brutus, can you see your face? अगर हम लोग थोड़ा सा रिकैप करें तो आप लोग को पता ही होगा कि इससे पहले हर्ष तो अभी आया है, सॉरी. कैशियस ने ब्रूटस को बोला कि क्या नाम है, ब्रूटस कैशियस असल ब्रूटस को बोला था कि तुम आजकल सेम ब्रूटस नहीं रहे, है ना. तो ब्रूटस बोला था कि मैं ऐसे किसी को इग्नोर नहीं कर रहा हूँ. ठीक है, मैं किसी को इग्नोर करना नहीं चाहता, पर मेरे को बहुत टेंशन है. ठीक है, मैं बहुत सारी चीजें सोच रहा हूँ. इसके लिए अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि मैं तुमको इग्नोर कर रहा हूँ तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना. ठीक है. तो कैशियस को तो यही हिंट चाहिए था. ठीक है, वो तो यही चाहता था कि ब्रूटस ऐसा ही कुछ बोले. ठीक है. तो कैशियस यहाँ पे बोला, देन ब्रूटस आई हैव मच मिस्टूक योर पैशन. यहाँ पैशन का मतलब क्या है? इमोशन. ठीक है, मैं तुम्हारा इमोशन को गलत समझ रहा था. By means wherefore this breast of mine has buried thoughts of great value worthy cogitations. बोल रहा है मेरे भी दिल में ना बहुत कंसिडरेशन वाली बातें हैं, मेरे दिमाग में भी बहुत सारी सोच है, ऐसे बहुत सारे थॉट्स हैं. ठीक है, which is buried in my mind and in my heart. Understood? So tell me, group Brutus, can you see your own face? तो क्या तुम अपना चेहरा देख सकते हो? ठीक है. तो यहाँ पर कैशियस बोल रहा है कि क्या कोई इंसान अपना चेहरा देख सकता है? कोई अपना चेहरा नहीं देख सकता. देखने के लिए क्या लगेगा भाई साहब? क्या लगेगा हम लोग को अंशुमन देखने के लिए? अंशुमन, आई सर। देखने के लिए क्या लगेगा? सर अपना नहीं चेहरा याद। देखने के लिए क्या लगेगा? मिरर। मिरर लगेगा. कम ऑन यार मिरर। अंशुमन. किसी लड़की से पूछो ये क्वेश्चन, एक बार में दे देगी आंसर. क्या देखने के लिए, चेहरा देखने क्या लगेगा? मिरर. लड़का लोग तो अरे हमको कान देखेगा सर, है ना, हमको क्या फर्क पड़ता है, हमको मम्मी देख ले वही बहुत है कि नहीं. खैर, देखने के लिए हमको मिरर लगेगा. ठीक है. तो कैशियस यहाँ पे ब्रूटस से पूछ रहा है, कैन यू सी योर फेस? तो ऑब्वियसली ब्रूटस बोल रहा है, नो कैशियस, फॉर द आईज नॉट इटसेल्फ, आईज सीज नॉट इटसेल्फ, बट बाय रिफ्लेक्शन बाय सम अदर थिंग्स. है ना. ये तो समझ में आ गया. किसी को यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है इस लाइन पे? किसी को प्रॉब्लम? नो ओके, आगे सर। बढ़े. ठीक है. नहीं। तो नहीं यहाँ सर। कैशियस क्या बोल रहा हाँ। है? बिल्कुल सही. इट इज जस्ट. इट इज जस्ट का मतलब दैट्स ट्रू एंड इट इज वेरी मच लेमेंटेड. ब्रूटस, यहाँ पे लेमेंटेड का मतलब क्या है? ये बहुत दुख वाली बात है. इट्स अ शेम कि कोई अपने आप को देख नहीं सकता. ब्रूटस, दैट यू हैव नो सच मिरर एज विल टर्न योर हिडन वर्दीनेस इनटू योर आईज. तो बोल रहा है तुम्हारे पास ऐसा कोई मिरर नहीं है जो तुमको ये बता सके कि तुम कितने वर्थफुल हो रोम के लिए. ठीक है, हाउ वर्दी यू आर फॉर रोम. रोम में अगर कोई अच्छा इंसान है तो वो एक तुम हो. That you might see your shadow, I have heard were many of the best respect in Rome except immortal Caesar. ठीक है. देखो यहाँ पर उसको ना एक्चुअली उसको क्या कर रहा है, उसको थोड़ा सा उसका जो मैंने थोड़ा सा बोलता है ना, उसको बटरिंग कर रहा है. यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आई हैव हर्ड वेर मेनी वेर मेनी ऑफ द बेस्ट रिस्पेक्ट इन रोम. बोले मैं रोम के बहुत सारे रिस्पेक्टेबल आदमी से ये कुछ सुना हूं. मेरे दिमाग में आया, मैंने मैंने किस बोलते हुए सुना है लोगों को. एक्सेप्ट इमॉर्टल सीजर, माने खाली इमॉर्टल सीजर सीजर है. ठीक है, वो तुम्हारी कभी भी बड़ाई नहीं करता. ठीक है, इसके अलावा जितने भी रोम में वर्दी लोग हैं, ऑनरेबल लोग हैं, वो तुमको बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं. ठीक है. दे ऑल आर स्पीकिंग ऑफ ब्रूटस. समझ में आ रहा है? And groaning underneath this age yoke. Now this is a very important line. And groaning underneath this age yoke का मतलब क्या है? वो लोग सब सफर कर रहे हैं अंडर द रूल ऑफ सीजर. समझ में आ रहा बात को? बोल रहा है अभी जो सीजर रूल कर रहा है तो वो लोग सब सफर कर रहे हैं. ठीक है. एंड हैव विश्ड दैट नोबल ब्रूटस हैड हिज आईज. और यहाँ पर बोल रहा है कि जितने भी ऑनरेबल रोमन पीपल हैं वो लोग ये विश कर रहे हैं कि काश ब्रूटस की आंख होती. ठीक है, काश ब्रूटस ये सब देख पाता कि कितना अनडिजर्विंग है सीजर. समझ में आ रहा बात को? यहाँ पर कैशियसली डायरेक्टली उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है. ठीक है, उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है. उसको बता रहा है कि रोम के जितने भी लोग हैं सब सीजर को हेट करते हैं और सब ये चाहते हैं कि काश क्या नाम है ब्रूटस कोई एक्शन ले. समझ में आ रही है बात? तो ये यस। पैराग्राफ थोड़ा सा ट्रिकी है, पर आई होप तुम लोग को समझ में आ गया हो. किसी को कोई डाउट किसी लाइन में?
अंशुमन? नो सर। पक्का? अनुष्का? नो सर। देवप्रियो? नो सर। और मिस्टर हर्ष? कहाँ से बोल रहा है, डीगा से बोल रहा है, घर से आ गया कि समुंदर के अंदर अभी तैर रहा तू? चलो, यहाँ पर ब्रूटस थोड़ा है ना। देखो एक बात तुम लोग याद है, तुम लोग अपन जब एक्ट वन और सीन वन पढ़ रहे थे, उसमें फ्लेवियस था और मेरुलस था, वो लोग क्या कर रहे थे, ब्रूटस का सारा जितना डेकोरेशन था उसको हटा रहे थे। तो सीजर ने क्या किया, उन सबको माने तब मरवा दिया ना, उन सबको सेंटेंस कर दिया, उनको पनिशमेंट किया। तो ब्रूटस को मालूम है सीजर के अगेंस्ट बोलना इट इज फुल ऑफ डेंजर, ठीक है। तो यहाँ पे कैशियस उसको प्रोवोक कर रहा है कि तुम सीजर के अगेंस्ट पे बोलो। तो ब्रूटस यहाँ पे तुरंत बोलता है, into what dangers would you lead me, Cassius, that you would have me seek into myself for that which is not in me? कोई मेरे को बताएगा इसका मतलब क्या हुआ? मैं तो बता दूंगा तो तुम लोग फटाक से बोलेगा हाँ सर समझ में आया क्या सर। जरा बताइए, देखिए किसको क्या समझ में आया यहाँ पे, इसका क्या मतलब वो बताइए। into what dangers would you lead me, ये तो सबको समझ में आ रहा है। हाँ देवो प्रिय बोलो। हाँ सर, इधर ब्रूटस बोल रहा है कैशियस को, तुम मुझे कौन सी मुसीबत में डालना चाहते हो? हम्म। दैट यू वुड हैव मी सीक इनटू माई सेल्फ। तुम मेरे अंदर घुस के मुझे क्या बताना चाह रहे हो? तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? हाँ, क्या निकलवाना चाहते हो जो मेरे अंदर है ही नहीं, हाँ। ठीक है। वेरी गुड देवप्रिया, क्या बात है, वेरी नाइस। हम देखे हैं लेकिन देवप्रिया के अंदर में, देवप्रिया क्लास में थोड़ी सी वीक रहती है, लेकिन फिर बहुत स्ट्रांग होमवर्क करती है। वर्क एथिक्स बहुत स्ट्रांग है देवप्रिया तुम्हारा, वेरी नाइस। तुम पीछे से जो होमवर्क करती हो दैट इज द राइट वे टू डू। जरूरी नहीं है कि आप जब फर्स्ट टाइम क्लास करें तो उतने इंपॉर्टेंट हो, लेकिन आपका जो पीछे का जो होमवर्क है वो बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, यू डू इट। सो आई एम प्राउड ऑफ यू देवप्रिया, वेरी नाइस। ठीक है, चलो। नाउ कैशियस बोल रहा है, तो यहाँ पे ब्रूटस डर रहा, बोला क्या बोला जा रहा भाई, सीजर को मालूम पड़ जाएगा तो हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, अभी पता लगेगा हमारा ही बर्थडे हो गया है कि नहीं। तो कैशियस बोला सुनो अब ध्यान से मेरी बात, therefore good Brutus be prepared to hear, मेरी बात सुनो ध्यान से। And since you cannot see yourself so well as by reflection, I, your glass, will modestly discover to yourself that of yourself which you know not of। ठीक है, तो यहां पर क्या बोला, सुनो ध्यान से ब्रूटस, क्योंकि तुम अपने आप को देख नहीं सकते, ठीक है, और तुम्हारे पास कोई मिरर नहीं है, तो मैं तुमको अब दिखाना चाहता हूं। मैं तुमको वो दिखाना चाहता हूं जो तुमको खुद भी नहीं पता, ठीक है। तुम खुद नहीं जानते कि तुम कितने अच्छे हो, अरे वाह, समझ में आ रहा है? तुमको नहीं पता तुम कितने अच्छे इंसान हो, पर मैं तुमको बताऊंगा तुम कितने अच्छे इंसान हो, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा ऐसा नहीं लग रहा है कि थोड़ा फ्लैटरी चल रहा है ज्यादा? तो एक तो इंपॉर्टेंट आदमी समझ जाएगा ना, अच्छा बेटा हमको बोल रहा है हम कितने अच्छा वैसे द गर्ल्स लोग को पता होगा ना, गर्ल्स लोग को ये डायलॉग बहुत जन बोलता रहता है ना, अरे तुमको पता नहीं तुम कितनी सुंदर है, लड़की समझ जाते हो बेटा, अच्छा हमको होशियार बना रहा हमको, है ना। तो यहाँ पर भी ब्रूटस को ऐसा लग सकता है कि यहाँ पे कैशियस उसको फ्लैटर करने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो कैशियस को ये बात समझ में आया था, कैशियस बहुत shrewd है। तो कैशियस अपने आप को प्रूव करने के लिए देखो क्या बोल रहा है, and be not be jealous on me gentle Brutus, where I am a common laughter, or did use to stain with ordinary oaths my love to every new protester। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है, और ना तुम ये मत सोचो कि ये मैं तुम्हारी बड़ाई कर रहा हूँ कि तुम कितने अच्छे इंसान हो, ऐसा मैं सबके संग करता हूँ, कोई भी जो रास्ते में मिलता है मैं उसको बोलता हूँ तुम बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत अच्छे इंसान हो। नहीं 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 नहीं, ठीक है। यहाँ पर जेलस का मतलब देखो थोड़ा, ये मिस्टर शेक्सपियर है, इनका थोड़ा सा मतलब डिफरेंट रहता है। यहाँ पे जेलस का मतलब है सस्पिशियस, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग सब नोट कर लिखा है आप लोग ने, मैंने लिखवाया शायद आप लोग एक बार, यस सर। यस। है ना, हम लोग जो ट्रायल हम लोग जो नॉर्मल क्लास कर रहे थे, ठीक है। तो जेलस का मतलब है सस्पिशियस, ठीक है। तो बोल रहा है मैं ना हर किसी की तारीफ नहीं करता, हर किसी को नहीं बोलता कि तू बहुत अच्छा इंसान है या बहुत कुछ ऐसे, नहीं, मैं उस तरह का आदमी नहीं हूं। If you know that I fawn on men and hug them hard and after scandal them, इसका मतलब अगर तूने मुझे देखा कि मैं किसी आदमी से मिला, ठीक है, मैं उसके सामने उसको हक कर लूं और उसको मैंने उसको क्या नाम है अपना अपना लव शो करूं, ठीक है, तो मैं ऐसा आदमी भी, और फिर पीछे से उसको उल्टा सीधा भी बोलूं, है ना। माने मैं उस तरह का भी आदमी नहीं हूं जो सामने से किसी को हक ले, अरे कितना अच्छा लगा देवप्रिया तुमको मिलके, देवप्रिया बहुत इंटेलिजेंट लड़की है, बहुत ही बढ़िया लड़की, एक नंबर की फालतू है, फेल होगी देखना एग्जाम में। ना 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 ना, ऐसा नहीं, ठीक है। अगर किसी का मैं तारीफ करता हूँ तो सामने से करता हूँ, इसी देवप्रिय को फिर से बोल रहा हूँ, यू आर हार्ड वर्किंग गर्ल, ओके।
तो ऐसे ही कीप वर्किंग हार्ड। ओके, तो यहाँ पर बोल रहा है मैं पीठ पीछे किसी के अगेंस्ट में स्कैंडल नहीं करता। वैसे मुझे ये वर्ड बोलना नहीं चाहिए, लेकिन तुम लोग के लिए बहुत कॉमन वर्ड है, तुम लोग को समझ में जल्दी आएगा इसी के लिए बता रहा हूँ। इसको हम लोग आजकल तुम लोग के लैंग्वेज में बिचिंग बोलते हैं ना, कि पीठ पीछे किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलना ना, बिचिंग करना, है ना अनुष्का? Yes, sir. Yes. तुम तो ये वर्ड कब समझ में आ गया होगा मतलब। तो यहाँ पे कैशियस बोल रहा है कि मैं पीठ पीछे भी किसी को स्कैंडल नहीं करता, ठीक है। और इफ यू नो दैट आई प्रोफेस माई सेल्फ इन बैंक्वेटिंग टू ऑल द राउट देन होल्ड मी डेंजरस, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि अगर तुमको ऐसा लगे, ठीक है, कि मैं किसी के माने किसी के लिए ज्यादा सेलिब्रेट करता हूँ, ठीक है, माने अगर किसी को कोई सक्सेस मिल जाए या कोई अच्छा कुछ करे, ठीक है, तो मैं उसके उसके लिए कि माने क्राउड के संग मिलकर, अगर मैं जैसे अगर सीजर अच्छा कर रहा है तो मैं सीजर के लिए क्राउड के संग मिलकर नाचूं, सेलिब्रेट करूं, उसके लिए बैंड बजाऊं, ड्रम बजाऊं, तो वैसा इंसान भी मैं नहीं हूं। इसी के लिए तुम मुझे डेंजरस मत समझना, तुम मुझे ये मत समझना कि मैं तुमको फ्लैटर कर रहा हूं, मैं साइकोफैंट हूं, मैं तुम्हारी बटरिंग कर रहा हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो कंसिडर मी सेफ। समझ में आ रही बात को? देखो यस क्या, सर। ब्रूटस भी तो अकलमंद आदमी है ना, वो भी काफी यस होशियार आदमी है। सर। अगर उसको ऐसा लगे कि ये मेरे को कुछ कर रहा है या मेरे को माने माने मेरे को क्या नाम है मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, तो वो उसको पहले से सेव कर रहा है कि देखो ऐसा मत सुना, मैं इस तरह का आदमी नहीं हूँ कि हर किसी के पास जाके गिड़गिड़ाऊंगा, हर किसी की तारीफ करूंगा, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ। और बहुत सारे लोग बोलते भी ऐसा कि अगर कोई इंसान तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहा है तो उसका कोई मतलब है। समझ में आ रही है बात को? अचानक उतनी देर में क्या होता है, वहां पर शाउटिंग चालू हो जाती है, ठीक है। लोग चिल्लाने लगते हैं सीजर 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 साचिन साचिन साचिन, ठीक है। तो ब्रूटस बोलता है व्हाट मीन्स दिस शाउटिंग, आई डू फियर द पीपल चूज सीजर फॉर देयर किंग। नाउ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन है वो है ये फियर, ठीक है। तो ब्रूटस बोल रहा है कि लोग क्यों चिल्ला रहे हैं, मुझे डर है कहीं वो सीजर को राजा नहीं चुन ले, ठीक है। नाउ क्वेश्चन ये है कि अगर ब्रूटस का सीजर इतना अच्छा फ्रेंड है तो उसको फियर किस बात का, उसको डर क्या लग रहा है ना? समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल अगर अंशुमान का कोई बहुत अच्छा फ्रेंड है, ठीक है, बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, अगर उसके फ्रेंड के नाम के लिए कोई चीयर कर रहा है तो अंशुमन खुश होगा कि दुखी हो जाएगा? खुश होगा। अंशुमन तो कुछ बोल ही नहीं रहा, वो बोला सर हम दुखी हो जाएंगे, वो सक्सेस लेगा हमें क्यों नहीं मिल रहा है क्या? अंशुमन खुश होगा कि दुख हो जाएगा? मैं चलो अंशुमन, अंशुमन नेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है आई थिंक सर, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि वो दुखी होगा, ठीक है। समझ मारिए बात। ओके, तो वो बोलता है आई डू फियर द पीपल चूज चीज सीजर फॉर देयर किंग। नाउ कैशियस तो बैठा था इसी बात के लिए, ठीक है। कैशियस को तो चाहिए ना भाई, कोई नो बॉल मिले, फ्री हिट मिले, वो छक्का मारे, ठीक है। तो ब्रूटस का जब ये बोलना था आई डू फियर, तो फियर का मतलब कैशियस यहाँ पर उसकी बात पकड़ लिया था। ओ डू यू फियर इट, देन मस्ट आई थिंक यू वुड नॉट हैव इट। अच्छा तुमको डर लगता है, इसका मतलब क्या बोला, सेकंड लाइन का मतलब क्या हुआ देवप्रिय? देन मस्ट आई थिंक यू वुड नॉट हैव इट, सो मतलब कि तुम ऐसा नहीं चाहते, है ना? अगर तुम हाँ डरते हो तो तुम ऐसा नहीं चाहते, है ना, कि तुम नहीं चाहते कि सीजर राजा बने। समझ में आ रही है बात को? हाँ। अब ब्रूटस बोल रहा है ही स्कॉट, है ना, नो बॉल पकड़ी गई, फ्री हिट मिल गया सीजर कैशियस को, ठीक है। तो ब्रूटस बोल रहा फटाक से आई वुड नॉट, हाँ मैं नहीं चाहता कि सीजर राजा बने कैशियस, येट आई लव हिम वेल, मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ, मेरा अच्छा दोस्त है, पर मैं उसको राजा बनना नहीं चाहता कि वो राजा नहीं बने, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा बात को? तो यहाँ पर ब्रूटस के मुंह से निकल गया, क्या निकल गया, कि मैं उसको प्यार तो करता हूँ पर आई डोंट थिंक हिम एज अ कंटेंडर ऑफ बीइंग अ किंग। समझ में आ रहा बात को? यस। क्लियर एकदम? यही बात तो कैशियस को चाहिए था एक्चुअली ना। चलो एनीवेज, बट वेयर फॉर डू यू होल्ड मी हियर फॉर लॉन्ग, लेकिन अब गुस्सा हो जाता है, बोला तुम मुझे यहाँ पे क्यों रोक के रखे हो यार, क्यों मुझसे बतिया रहे हो इतना, ठीक है। व्हाट इज दैट यू वोंट इम्पार्ट टू मी, तुम मुझे क्या बताना चाहते हो, ठीक है। इफ इट बी आउट टूवर्ड्स द जनरल गुड, यहाँ पे क्या बोल रहा है, लेकिन अगर तुम मुझे जो भी बोलना चाहते हो, अगर ये सारी पब्लिक के फायदे की बात है, ठीक है, जनरल गुड की बात है, सेट ऑनर इन वन आई एंड डेथ इन द अदर, अगर ये रोमन्स लोग की बात है, अगर ये रोमन पब्लिक की बात है, तो एक हाथ में मैं रखूंगा ऑनर, ऑनर का मतलब लव फॉर रोमन्स, और एक हाथ में रखूंगा अपनी डेथ। उसको पता है अगर उसको सीजर के अगेंस्ट जाना पड़ा
तो डेथ हो सकता है, तो मैं अपने डेथ को एक हाथ में रखूंगा, एक हाथ में ऑनर में रखूंगा, ठीक है, एंड आई विल लुक ऑन बोथ इनडिफरेंटली, और मैं दोनों को कंपेयर करूंगा, ठीक है। फॉर लेट द गॉड सो स्पीड एज आई लव द नेम ऑफ ऑनर मोर देन आई फियर डेथ, और मेरे लिए जो ऑनर है वो हमेशा फियर से ऊपर रहेगा। इसका मतलब ये हो गया कि मेरे लिए रोम और रोम के जो लोग हैं वो हमेशा इस बात से ऊपर रहेगा कि सीजर मुझे मार देगा, ठीक है। तो मुझे सीजर के पनिशमेंट का डर नहीं है। अगर मैटर रोम की भलाई का है, देन आई विल गो आउट ऑफ माई वे एंड हेल्प रोमन्स नॉट टू बी not to be what do you say not to be a sufferer at the hands of Caesar, understood? तो अगर बात रोम की है तो मैं सीजर से भी क्या नाम है उसके अगेंस्ट भी जा सकता हूं, अंडरस्टूड एवरीबॉडी? यस सर। क्लियर? तो इस पैराग्राफ से हम लोग को ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं ब्रूटस ने उसको कैशियस को बोल दिया कि वो सीजर को राजा बनना देना नहीं चाहता है। तो माने कहीं ना कहीं उसको भी थोड़ा सा डोल्ड्रम है ना, उसको भी ऐसा कंफ्यूजन है कि सीजर राजा अच्छा नहीं बनेगा। कैशियस को तो यही चाहिए था मौका, ठीक है। चलो कैशियस क्या बोल रहे हैं? I know that virtue to be in you, Brutus, as well as I do know your outward favor. ठीक है, तो बोल रहा है मैं ये जानता हूं तुम्हारे अंदर वर्च्यू है। क्या वर्च्यू है? वर्च्यू का मतलब होता है हाई मॉरल स्टैंडर्ड, कि तुम्हारा जो मॉरल स्टैंडर्ड है वो बहुत हाई है ब्रूटस, ठीक है। और मैं ये भी पता है मुझे कि तुम बाहर से जो दिख रहे हो, ठीक है, वो अंदर से नहीं हो। माने बाहर से तुम नॉर्मल दिख रहे हो पर अंदर तुम्हारे बहुत टेंशन चल रहा है, कहीं ना कहीं तुम खुश नहीं हो इस सारे इवेंट से, ठीक है। तो बोलता है मैं जो तुमसे बात करना चाह रहा हूं दैट इज अबाउट द ऑनर। वेल ऑनर इज द सब्जेक्ट ऑफ माई स्टोरी। I cannot tell what you and other men think of this life, but for my single self, I had a life not to be as lived to be in awe of such a thing as myself, ठीक है। यहाँ पे LIEF लाइफ जो है इसका मतलब लिख लो हैप्पीली, ठीक है, ठीक है। तो बोल रहा है कि मुझे नहीं पता कि तुम लोग कैसी जिंदगी चाहते हो, तुम लोग को किस तरह की लाइफ चाहिए, मेरे को आइडिया नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं ऐसी लाइफ नहीं चाहता कि मुझे ऐसी लाइफ जीनी पड़े कि मैं एक ऐसे इंसान से डरूं जो मेरा ही जैसा हो। समझ में आ रहा बात को? पर एक जैसे एक इंसान इंसान से क्यों डरेगा? कौन है सीजर? सीजर भी एक इंसान है, उसके भी दो हाथ है दो पैर है, मेरे भी दो हाथ है दो पैर, मैं आखिर सीजर से क्यों डरूं? ठीक है। बोला आई वॉज बॉर्न फ्री एज सीजर, सो वर यू। बोला रोम में मैं भी फ्री बॉर्न हुआ था, सीजर भी फ्री बॉर्न हुआ था और तुम भी फ्री बॉर्न हुआ था, ठीक है। वी बोथ हैव फेड एज वेल, हम लोग को खाना भी अच्छा ही मिला, मेरा भी एकदम नोबल फैमिली है, तुम भी नोबल फैमिली से, सीजर भी नोबल फैमिली से, तो हम लोग का जो अपब्रिंगिंग है वो भी एकदम नोबल है, ठीक है। एंड वी कैन बोथ एंड्योर द विंटर्स कोल्ड एज वेल एज ही, ठीक है। और जितना हम लोग को विंटर का, जैसे फॉर एग्जांपल वी आर कस्टम टू विंटर, वैसे वो भी है। ऐसा सीजन में क्या बात है ना, हम लोग भी विंटर सह सकते हैं, वहां पे तो विंटर ठंडा ज्यादा पड़ता है, ठीक है, वो भी कर सकता है, सेम खाना खाता है, सेम तो जैसा ही है। और अब मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ, ठीक है। फॉर वंस अपॉन अ रॉ एंड गस्टी डे दैट ट्रबल टाइबर शैफिंग विथ हर शोज, ठीक है। नाउ टाइबर वहां पे एक रिवर है, तो अपन ने इसका रिवर का रेफरेंस एक्ट 1 सीन 1 में भी देखा था, जब फ्लेवियस और मैनुलस ने बोला था जाओ जाके टाइबर के शोर पे जाके रो। याद आ रहा तुम लोगों को? एक्ट 1 सीन 1 में बोला था ना कि तुम लोग क्योंकि सीजर आ रहा है, तुम लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे हो, तुम लोग को जाके रोना चाहिए क्योंकि उसने पॉम्पे को मारा है। तो यहाँ पर उसी टाइबर की बात हो रही है, ठीक है। तो बोल रहा है एक बार जो टाइबर रिवर शैफिंग विथ हर शो, शैफिंग का मतलब टेम्पर, ठीक है, शैफिंग का मतलब होता है बहुत गुस्से में, रेस्टलेस, ठीक है। तो एक बार टाइबर जो बहुत तूफान आ रहा होगा, ठीक है, स्टॉर्म आ रहा होगा, एंड टाइबर वाज रेस्टलेस, ठीक है। तो जो पानी है वो बहुत भयानक दिख रहा था, ठीक है, इट वाज लुकिंग एब्सोल्युटली डेंजरस, ठीक है, एकदम माने क्या नाम है, ऐसा लग रहा था कि भाई इस पानी में बचने का कोई सीन नहीं है, ठीक है। तो सीजर ने मेरे को बोला, सीजर सेड टू मी डेयरस्ट दाउ कैशियस नाउ लीप इन विथ मी इनटू दिस एंग्री फ्लड। तो सीजर ने बोला कैशियस को, कैशियस मेरे संग कूदेगा पानी में, है ये ट्रबल सम वाटर में, आज तो पानी बहुत जोर से बह रहा है, हिम्मत है तेरे अंदर, ठीक है। तो कैशियस बोल रहा है अच्छा मेरे को, चिरम कौन? अपॉन द वर्ड अकाउटरेड एज आई वॉज, अकाउटरेड का मतलब होता है यहाँ पे ड्रेस्ड, ठीक है। अच्छा देखो वो तो ऑब्वियसली कैशियस भी जो है वो सीजर का एक माने माने जूनियर ही है, तो वो भी हमेशा जब सीजर के संग रहता है तो एज अ बॉडी गार्ड का उसमें रहता है, तो वो सब कुछ पहना हुआ रहता है, आर्मर वार्मर जो भी फाइटिंग का जो इक्विपमेंट्स होता है वो लोग सब पहन के रखता है, तो दे आर वेरी हैवी, ठीक है, माने एक आर्मर लोहे का होता है, अंडरस्टूड?
और वो पहन के अगर आप पानी में कूद जाओगे तो आपका वेट कितना हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कैशियस बता रहा है कि वो कितना ब्रेव है, ठीक है। तो बोला अकाउंटेड एज आई वॉज, माने जो मैं जैसा ड्रेसअप था मैं पानी में कूद गया। सीजर मेरे को बोला कूदेगा क्या, तो बोला हाँ कूदो, मैं डरता थोड़ी हूँ। तो मैं पानी में कूद गया, आई प्लंज्ड इन एंड आई बेड हिम फॉलो, और उसको बोला आजा तू भी आजा, सीजर को बोला मैंने। तो ऐसा नहीं कि सीजर उसको पानी में फेंक के खुद नहीं कूदा, सीजर भी कूदा। सीजर भी मैंने थोड़ा ऑब्वियसली थोड़ा सा फिरोशियस ही था, थोड़ा करेजियस ही था। तो बोल रहा सो इंडीड ही डिड, और वो भी कूद गया। द टॉरेंट रोड एंड वी डिड बफेटेड, ठीक है। तो बोल रहा है टॉरेंट का मतलब यहाँ पर हो गया कि जो क्या नाम है माने जो एकदम इसको क्या बोला जाएगा, ट्रबल्ड वाटर, ठीक है। टॉरेंट का मतलब हो गया कि डेंजरस वाटर, ठीक है। तो वो रोर कर रहा था, रोर मतलब पानी बहुत तेज आ रहा था, और हम लोग उसको बीट कर रहे थे, उसके जो वेव्स हैं हम लोग उसको बीट कर रहे थे, ठीक है। with lusty sinews, throwing it aside and stemming it with the hearts of controversy, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा लस्टी सिन्यूज का मतलब हो गया, सिन्यूज मतलब था मसल्स, हम लोगों ने पूरी अपने हाथों की मसल लगाई, और जो वेव्स आ रही थी, जो टोरेंशियल वेव्स थी, हम लोग उसको, जो टेरिफाइंग वेव्स थी, हम लोग उसको अपने मसल से, अपनी ताकत से काटते हुए आगे बढ़ रहे थे, ठीक है। विद द हार्ट्स ऑफ कंट्रोवर्सी, यहाँ कंट्रोवर्सी का मतलब है डिटर्मिनेशन, लिख लो सब लोग, ठीक है। हम लोग डिटरमाइन होके आगे की तरफ जा रहे थे, और जो क्या नाम है वेव्स हैं वो हम लोग को अटैक कर रही थी, ठीक है। बट बिफोर वी कुड अराइव द पॉइंट प्रपोज्ड, बोला लेकिन इससे पहले कि हम लोग वहां तक पहुंचते जहां हम लोग को पहुंचना था, माने सीजर ने बोला ना हम लोग उस पॉइंट तक जाएंगे, ठीक है, वहां तक हम लोग को स्विम करना है। तो इससे पहले ई आर ई का मतलब यहाँ बिफोर है ना, बिफोर वी कुड अराइव द पॉइंट प्रपोज सीजर क्राइड हेल्प मी कैशियस और आई सिंक, ठीक है। तो बोला जब हम लोग उस पॉइंट पे पहुंचने वाले थे, सीजर रोने लगा, सीजर चिल्लाने लगा कैशियस मुझे बचाओ नहीं तो मैं डूब जाऊंगा कैशियस, ठीक है। तो यहां पर देखो कैशियस अपना दिखा रहा है, आई एज एनीज our great ancestor did from the flames of Troy upon his shoulder the old Anchises bear, ठीक है। नाउ इसका जो माइथोलॉजिकल रेफरेंस ये है, एनिस जो है वो एक्चुअली एंकिशस जो है वो उसके फादर है, ठीक है। और तुम लोग को पता है सिटी ऑफ ट्रॉय के तो बहुत फेमस सिटी है, तुम देखिएगा सीजर विलियम शेक्सपियर के जितने प्ले हैं उसमें ट्रॉय का रेफरेंस रहता ही है, ठीक है। तो एक बार बोल रहे हैं वो जो ट्रॉय में वॉर हो रहा था और वहां पे आग लग गया था, तो बेटे ने अपने पापा को शोल्डर पे उठाकर वहां से निकाला था, ठीक है। तो बोला जैसे एनिस जो है जिन्होंने अपने पापा को एंकिशस जो है, ठीक है, उनको आग से बचाया था, वैसे ही मैंने सीजर को पानी में डूबने से बचाया था। डिड I, the tired Caesar, and this man is now become a god, ठीक है। और ये इंसान जिसको मैंने पानी से डूबने से बचाया, आज ये भगवान बन गया। समझ मारा, अरे ये सीजर, अरे भाई साहब मरता ये आदमी मेरे को चैलेंज कर रहा था पानी में स्विम करने का, हैं? डूब रहा है, रो रहा है, बचा बचा मुझे कैसे बचा, बचा बचा कैसे, और मैंने इसको बचाया, और आज ये इंसान भगवान बन गया, इज नाउ बिकम अ गॉड। एंड कैशियस कौन है, एंड कैशियस इज अ रेचेड क्रीचर, ठीक है। रेचेड का मतलब पुअर, अनहैप्पी, ठीक है, इनसिग्निफिकेंट, ठीक है। और मैं एक रेचेड क्रीचर हूं, एंड मस्ट बेंड हिज बॉडी इफ सीजर केयरलेसली बट नॉट ऑन हिम, बोल रहा है और अगर सीजर मेरे सामने से निकल जाए, ठीक है, तो मेरे को उसके सामने झुकना पड़ेगा, भले ही वो मेरे को देखे या नहीं देखे। समझ में आ रहा है? अगर उसने मुझे इग्नोर भी कर दिया ना, तब भी मेरे को उसके सामने बेंट होना ही पड़ेगा, लो डाउन करना ही पड़ेगा, बिकॉज ही इज नाउ माई बॉस, अंडरस्टूड। फिर देखो एक और एग्जांपल दे रहा है यहाँ पे, दो एग्जांपल दे, तुम लोग याद रखना। एक तो बता रहा था कि वो स्विमिंग वाला एग्जांपल, जब वो लोग टाइवर में स्विम कर रहे थे, और सेकंड यहाँ पर एक और एग्जांपल दे रहा है, बोला ही हैड अ फीवर व्हेन ही वाज इन स्पेन। बोला ब्रूटस, मैं तुमको एक और कहानी सुनाता हूँ। एक बार हम लोग स्पेन में थे, ठीक है, और सीजर को बुखार था, एंड व्हेन द फिट वाज ऑन हिम आई डिड मार्क हाउ डिड ही शेक। बोला और जब उसको फिट पड़ा ना, उसको दौरा पड़ता था, उसको एपिलेप्सी का प्रॉब्लम था, एक्चुअली में था सीजर को, ठीक है। तो तुमको पता है जिनको एपिलेप्सी होता है उनको कभी भी वो एपिलेप्सी का फिट पड़ सकता है, ठीक है। और जिस टाइम उनको फिट्स आते हैं तो वो लोग एकदम सेंसलेस हो जाते हैं, माने नॉट अनकॉन्शियस बट दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, है ना। तो सीजर को ये बीमारी था फिट वाला, इसको एक बार फिट वहां पर भी पड़ गया था, जो क्या नाम है अभी जो फेस्टिवल में गया है ना लुपरकल में, वहां पर भी इसको फिट पड़ेगा, कैस का बताएगा बात, ठीक है। तो बोला ही हैड अ फीवर व्हेन ही वाज इन स्पेन, एंड व्हेन द फिट वाज ऑन हिम आई डिड मार्क हाउ डिड इट शेक।
और मैंने उसको देखा, ये आदमी ये भगवान जो है ऐसे ऐसे कांप रहा था एपिलेप्सी में, है ना, मैं मजाक उड़ा रहा था। बड़ा सच बोल रहा हूँ, इट इज ट्रू, दिस गॉड डिड शेक। ये जो भगवान बन के घूमता है ना आज के डेट में, इसको मैंने कांपते हुए देखा, ट्रेम्बल करते हुए देखा, ठीक है। हिज कार्व्ड लिप्स, उसके जो लिप्स थे, डिड फ्रॉम देयर कलर्स फ्लाई, उसके उसके लिप्स से उसके कलर उड़ उड़ गया एकदम, मतलब अरे एकदम 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 मैंने एकदम 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 वो पड़ गया, फेयर हो गया वो, ठीक है, ठीक है। His covered lips did from the color fly, and that same eyes whose bend out all the world does lose his luster। और ये जो आंखें हैं, है ना, जो अभी किसी को ये दिखा दे तो आदमी डर जाए, ठीक है, पूरी दुनिया को झुका देती है इसकी टेरिफाइंग आंखें, ठीक है, इसकी आईज, है ना, जो इतनी टेरिफाइंग है, जो कोई भी देख लेता है एकदम मॉन्स्टर जैसी, जो लोग डर जाते हैं, ठीक है, वो जो आंखें हैं, ठीक है, उसके अंदर से चमक चली गई थी। एंड आई डिड हियर हिम ग्रोन, और ये रो भी रहा था, ठीक है, ये रो भी रहा था ये। एंड दैट टंग ऑफ दिस दैट बेड द रोमन्स मार्क हिम एंड राइट हिज स्पीचेस इन देयर बुक्स। मतलब और ये जवान, है ना, ये टंग जिससे ये जब बोलता है, जब ये स्पीच देने के लिए खड़ा होता है, तो राइटर्स लोग इसकी किताबें में लिख लेते हैं, अरे सीजर ने क्या बोला, है ना, वो जो भी बोलता है उसके ऑर्डर बन जाते हैं, है ना, उसके एक्ट्स बन जाते हैं, लोग लिख लेते हैं अपनी किताबों में, ठीक है। ये जवान जो अब सबको डरा देती है, मैंने इसी टंग से सुना, ठीक है। उसने वो क्या बोला, इट क्राइड, गिव मी सम ड्रिंक टिटिनियस। टिटिनियस बोला कुछ पानी पिला दे यार, हालत खराब है, ठीक है, एज अ सिक गर्ल, ठीक है, ये आदमी, ठीक है, एकदम 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 सिक गर्ल की तरह कांप रहा था, चिल्ला रहा था, चीख रहा था कि मुझे कुछ दे दे, पानी पिला दे टिटेनियस। हे गॉड बोल रहा है, इट डस अमेज मी, बोला हे भगवान, क्या दुनिया है, ठीक है। अ मैन ऑफ सच अ फीबल टेम्पर शुड सो गेट द स्टार्ट ऑफ अ मैजेस्टिक वर्ल्ड। बोला इस जैसा आदमी, इस जैसा कमजोर आदमी अब रोम का इतिहास बनेगा, रोम का आगे का फ्यूचर लिखेगा, ठीक है। रोम की जो मैजेस्टिक जो रोम है, ठीक है, जो आने वाला टाइम है, ये रोम को लीड करेगा इसमें, ठीक है। एंड पियर द पाम अलोन, पाम का मतलब विक्ट्री। तो उस टाइम जब सीजर आया था तो रोम का बहुत गोल्डन पीरियड चल रहा था, ठीक है। तो बोला इस टाइम का जितना भी एप्रिसिएशन है, ये सारा सीजर के पास जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दो एग्जाम्पल देखा हम लोग ने, एक हम लोग ने देखा जब उसको एपिलेप्सी का फिट्स आया था, और दूसरा हम लोग ने देखा जब वो बोला था कि हम टाइबर पे कूद के वो स्विम करेंगे। ना वो बात कितनी सही है, ये इस बात का कोई वेरिफिकेशन नहीं है। अब ये कैशियस बोल रहा है कि हो सकता है सच भी हो सकता है ये झूठ भी हो, ठीक है, लेकिन उसने बोला ब्रूटस को, ठीक है। उतना देर में क्या हुआ, लोग फिर चलाना चालू कर दिए, सीजर सीजर सीजर, सचिन सचिन। अच्छा तुम लोग तो माही माही सुना होगा, तुम लोग सचिन सुना ही ना, उसका भी सुना तुम लोग आईपीएल में, माही माही, धोनी धोनी सुना तुम लोग, हाँ? धोनी सुना तुम हाँ लोग। सर। तो जैसे धोनी हाँ धोनी हाँ। हो रहा था, वैसे यहाँ पे सीजर सीजर हो रहा था, ठीक है। तो सब लोग चिल्ला रहा था धोनी, नहीं नहीं सीजर सीजर, ठीक है। तो ब्रूटस बोलता है, फिर चिल्लाया लोग। आई डू बिलीव दैट दिस अप्लॉजेस आर फॉर सम न्यू ऑनर्स दैट आर हीप्ड ऑन सीजर। बोल रहा है मेरे को श्योर है कि ये जो चिल्ला चिल्ली हो रहा है, ये जो अप्लॉजेस है ना, ये सीजर को ये लोग और कुछ फेलिसिटेट कर रहे हैं, ठीक है, इसके ऊपर और कोई अवार्ड है जो सीजर को ये देना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन अभी कैशियस कंप्लीट नहीं हुआ है, ये बोलता ही जा रहा है, बोलता ही जा रहा है, ब्रूटस को लग रहा है आज ही पूरा मैनिपुलेट कर देगा, ठीक है। बोला व्हाई मैन he thought bestride the narrow world like a colossus, and we petty men walk under his huge legs and peep about to find ourselves dishonorable graves। तो बोल रहा है सीजर तो भाई आज के डेट में पूरा एक बड़ा सा कलॉसल स्टैचू की तरह हो गया है ना। बोल रहा है जैसे कलॉसल स्टैचू ना, उसका पैर एकदम बड़े हैं, ठीक है। तो बोल रहा है ये कलॉसल स्टैचू की तरह हो गया है। जो स्टैचू है ना वो माने दो बैंक्स के ऊपर ऐसे खड़ा हुआ है, समझ में आ रहा है, माने बहुत ही माने इट्स बिगर देन लाइफ, ठीक है। एक्चुअली ये जो स्टैचू है ये सन गॉड का है, ठीक है। और सिटी ऑफ रोड्स जो है ऑन द ग्रीक आइलैंड वहां पर है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा स्टैचू है, और आपको अगर ये देखना है तो आपको इसके नीचे से निकलना होगा, इस स्टैचू के नीचे से आपको जाना होगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि सीजर का है वो एक तो पूरा कलॉसस जैसा बन गया है, ठीक है, बहुत ह्यूज बन गया है सीजर, और हम लोग को अब उसके नीचे रहना पड़ेगा, ठीक है। लाइक कलॉसस के स्टैचू से नीचे से हम लोग को निकलना पड़ता है, वैसे ही सीजर के नीचे से हम लोग निकलेंगे, ठीक है। और हमारी अब कोई इज्जत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है वी हैव नो रिस्पेक्ट लेफ्ट। लेकिन अगर सीजर जब भी चाहेगा वो हम लोग को कभी भी मार सकता है, ठीक है। ही हैज बिकम सो पावरफुल।
तो बोल रहा है वी हैव टू वॉक अंडर हिज ह्यूज लेग्स, माने हमको अब सीजर के अंडर रह के काम करना पड़ेगा। समझ में आ गया? मैन एट सम टाइम्स आर मास्टर्स ऑफ देयर फेट। ये लाइन मेरे को बहुत ही प्यारी लाइन है, ठीक है, इसकी बहुत ही अच्छी लाइन है। इसको आप लोग पूरा अगर चाहो, ठीक है, तो इसको लर्न कर लेना पूरा का पूरा, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है मैन एट सम टाइम्स आर मास्टर्स ऑफ देयर फेट। बोल रहा है लोग जो है ना वो अपना फ्यूचर खुद बनाते हैं। द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज नॉट इन आवर स्टार्स बट इन आवरसेल्व्स दैट वी आर अंडरलिंग्स। ठीक है, अंडरलिंग्स का मतलब इंफीरियर। बोल रहा है आज हम लोग सीजर से कमजोर है ना, तो इसका रीजन ये नहीं है कि फ्यूचर इसका रीजन नहीं है, माने हमारा फॉर्च्यून इसका रीजन नहीं है, हमारा स्टार इसका रीजन नहीं है, ठीक है। इसका रीजन हम खुद हैं, हम डरते हैं, ठीक है, माने हमारे अंदर कमी है कि सीजर इतना बड़ा हो गया है। समझ में आ रहा बात को? यहां बोल रहा है ब्रूटस एंड सीजर, व्हाट शुड बी इन दैट सीजर, व्हाई शुड दैट नेम बी साउंडेड मोर देन यू। तो बोला ब्रूटस और सीजर दोनों नाम देखो, दोनों के अल्फाबेट्स भी सेम है ना, 6 वर्ड उसमें भी है, 6 लेटर्स उसमें भी है, 6 लेटर इसमें भी है। तो बोला ब्रूटस एंड सीजर, व्हाट शुड बी इन दैट सीजर, ऐसा क्या बात है सीजर में, व्हाई शुड दैट नेम बी साउंडेड मोर देन योर्स, उसका नाम तुमसे ज्यादा क्यों लिया जाएगा। बोला राइट देम टुगेदर, योर इज एज फेयर अ नेम, दोनों लिख कर देखो, जितना तुम्हारा नाम अच्छा है उतना नाम उसका भी अच्छा है। साउंड देम, आवाज करके देखो, इट डॉट बिकम द माउथ एज वेल, सीजर ब्रूटस, एक जैसा ही उनका प्रोनाउंसिएशन भी करीब करीब सेम सेम आता है, ठीक है। वे देम, वजन करो, इट इज एज हैवी, कॉन्ज्योर विद देम, ठीक है, माने कॉन्ज्योर का मतलब चार्म विद देम। आज अगर ब्रूटस का स्पीच सुनना लोग चाहते हैं तो सीजर को भी सुनना चाहते हैं, ठीक है। ब्रूटस विल स्टार्ट अ स्पिरिट एज सून एज सीजर। बोल रहा है अगर आज ब्रूटस चाहे तो वो लोगों को मोटिवेट कर सकता है जैसे सीजर करना चाहेगा। सीजर किसी को मोटिवेट कर सकता है तो ब्रूटस भी कर सकता है, ठीक है। नाउ इन द नेम ऑफ ऑल द गॉड्स एट वंस, अपॉन व्हाट मीट डॉट दिस सीजर फीड। बोल रहा है आप भगवान का नाम देके बोलो, ऐसा सीजर कौन से चक्की का आटा खाता है ना, ऐसा वो क्या खाता है, दैट ही इज ग्रोन सो ग्रेट, जो सीजर इतना महान बन गया, ठीक है। Age, thou art shamed. Rome, thou had lost the breed of noble bloods. ठीक है, तो बोल रहा है ये युग जो है, ये सेंचुरी है, इसको शर्म आना चाहिए। और रोमन्स में नोबल खून बचा नहीं है, सबका खून पानी हो गया है, ठीक है। When there by an age since the great flood, but was famed with more than what one man. Now इसका भी एक कहानी है फ्लड का, तुम लोग को मैंने बताया था, किसी को याद है ये कहानी? किसी को याद है? किसी को याद ही नहीं होगा, आई एम श्योर। पता है किसी को? एक बार का कहानी है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि द डूम्स डे आएगा, ठीक है, माने जब लास्ट डे ऑन द अर्थ, जब अर्थ पूरा बर्बाद हो जाएगा, भगवान पूरा सृष्टि का नाश कर देंगे, विनाश कर देंगे, है ना। तो ऐसा ही एक बार सृष्टि का विनाश हो रहा था, द डूम्स डे था, ठीक है। तो नोआ बोल के एक इंसान था, एक आदमी था नोआ, ठीक है। वो बहुत अच्छा आदमी था, ही वाज अ राइटियस एंड ओबीडिएंट मैन, ठीक है, वो बहुत ही सही आदमी था और भगवान का बहुत फेथफुल था, ठीक है। तो भगवान ने नोहा को इंस्ट्रक्ट किया था कि तुम एक आर्क बनाओ, आर्क का मतलब एक तो बोट टाइप का बनाओ, ठीक है, और बड़ा सा बोट बनाओ, और उस बोट में, ठीक है, तुम अपने हिसाब से, तुमको जो जो स्पीसीज को रखना है, ठीक है, जो जो आदमी तुमको लगता है सही है, तुम उसको उस बोट पे रख लो, ठीक है, क्योंकि मैं इस दुनिया को डुबाने वाला हूँ, ठीक है। तो नोआ ने क्या किया था, उसने जितने भी क्या नाम है स्पीसीज, सब जितने भी लोग थे वर्ल्ड पे, उन सबका एक एक स्पीसी को आर्क पे रख लिया था और उनको बचा लिया, ठीक है। तो बोल रहा है कि नोआ था वो सिंगल आदमी था, ठीक है, जिसको भगवान ने बचाया था, ठीक है। तो यहां पर भी बोल रहा है कि उसके बाद से कभी ऐसा नहीं हुआ, नोआ के बाद से, कि किसी एक इंसान ने रोम को डोमिनेट किया हो। तुमको पता ही है, मैंने तुम लोग को इंट्रोडक्शन में बताया था कि रोम एक टाइम पे 3 आदमी उसको डोमिनेट करते थे रोम को ना। एक एक तो कैशियस, ऑब्वियसली सीजर था ही, एक पोम्पे था, एक क्रैशस था, ठीक है। तो अब क्रैशस भी नहीं है, अब पोम्पे भी नहीं, अब सीजर एक है जो डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर वो बोल रहा है कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं रोम में कि कोई सिंगल आदमी रोम को डोमिनेट करे। When could they say till now that talked of Rome, that her white wall encompassed but one man? ठीक है, यहाँ पर encompass मतलब one man, माने ऐसा कभी नहीं हुआ कि रोम को सिर्फ एक इंसान ने कंट्रोल किया हो, ठीक है। Now it is at Rome indeed and room enough when there is an but only one man. Oh, you and I have heard our fathers say
there was Brutus once that would have brooked the eternal devil to keep his state in Rome as easily as a king. अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल वो दे रहा है कि एक ब्रूटस के एंसेस्टर का एग्जाम्पल दे रहा है, ठीक है। तो ब्रूटस के एक एंसेस्टर थे, उनका नाम था लूसियस ब्रूटस, ठीक है। और एक था आदमी था टार्क्विन, ठीक है। टार्क्विन जो था वो एक्चुअली टार्क्विनस वो था उसका, माने वो भी रोमन किंग बनना चाहता था, ये टार्क्विन, ठीक है। तो वो एक्चुअली तो इसका लूसियस ब्रूटस का रिलेटिव ही था, ठीक है, वो उनके अंकल थे बेसिकली। लेकिन जब वो रोम के राजा बनने की कोशिश कर रहे थे तो लूसियस ब्रूटस ने उनको मार दिया था, ठीक है। क्योंकि रोम में ऐसे राजा नहीं होते, वहां पर क्या होता है, पार्लियामेंट होता है जिसमें सेनेटर्स होते हैं, ठीक है। तो देयर इज लाइक रोम में डेमोक्रेसी है, ओके। तो यहाँ पर कैशियस को याद दिला रहा है कि एक जमाने में एक ब्रूटस था, ठीक है, जिसने रोम को ऐसे एक आदमी से छुटकारा दिलाया था, ऐसे एक डेविल से छुटकारा दिलाया था। यहाँ पे देखो, डेविल का मतलब यहाँ पे कैशियस सीजर को भी डेविल बोल रहे हैं, ठीक है, कि ये दूसरा नंबर डेविल है। एक जमाने में पहले भी एक डेविल आया था जिससे रोम को छुटकारा दिलाना था, और दिलाने के लिए एक ब्रूटस नहीं दिलाया था, ठीक है। वो इसके क्या नाम है, अंकल थे, फोरफादर थे, लूसियस ब्रूटस, ठीक है, उन्होंने बताया था। तो उसको याद दिला रहा है कि एक बार लूसियस ब्रूटस ने हमको बचाया था, और अब टाइम आ गया कि तुम हमको बचाओगे। किससे बचाओगे? सीजर से बचाओगे, ठीक है। तो हमारा बात सबके क्लियर? यस। ओके। किसी को कोई कहीं प्रॉब्लम? अगर कहीं पर प्रॉब्लम है तो तुम लोग मेरे से दोबारा पूछो, और ये पढ़ना पड़ेगा, मैं तुम लोग बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। इतना इजी नहीं है, इसको अच्छे से पढ़ना। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो मेरे को कम्युनिटी में भी पोस्ट कर सकता है। समझ में आ रही बात को? तो आज हम लोग इस लास्ट पैराग्राफ तक करेंगे, उसके बाद इसका हम पार्ट 3 भी करेंगे, ठीक है। कैस्का वाला पार्ट है, वैसे तो वो छोटा है, लेकिन अगर मैं एक समझाऊंगा तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। इसी के लिए हम लोग यहाँ तक ये पैराग्राफ आज इसका लाभ तक करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में, हो सकता है कल हम लोग इंग्लिश का क्लास है, कल हम लोग इसका एक और पार्ट कर लेंगे। समझ में आ गया? तो यहाँ ब्रूटस क्या बोल रहा है, दैट यू डू लव मी आई एम नथिंग जेलस, ठीक है। तो बोला, कैशियस को बोला कि तुम मुझे प्यार करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। आई हैव सम एम, आई हैव सम एम का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? एक और मेरा रह गया ना, कोई व्हाई वुड यू वर्क मी टू आई हैव सम एम। बोला, तुम मुझसे ये सब क्यों बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में तो आ रहा है, तुम मुझे कहाँ लीड कर रहे हो, तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो, मुझे कुछ कुछ समझ में तो आ रहा है। हाउ आई हैव थॉट ऑफ दिस एंड ऑफ दीज टाइम्स आई शैल रिकाउंट हियर आफ्टर। और मैं इस समय के बारे में क्या सोचता हूँ, और तुम्हारी जो बातें हैं मैं उसके बारे में क्या सोचता हूँ, मैं तुमको बाद में बताऊंगा। फॉर दिस प्रेजेंट आई वुड नॉट, अभी मैं तुमको नहीं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर ये जगह भी नहीं है, ठीक है, और ये माने ये राइट जगह भी नहीं है, और मेरे को और थोड़ा थिंकिंग भी करना है। सो विथ लव आई माइट एंट्रीट यू बी एनी फर्दर मूव्ड, ठीक है। तो बोला, और अब मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अब तुम मुझे और यहाँ पर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश मत करो, ठीक है। वॉट यू हैव सेड आई विल कंसिडर, तुमने मुझे जो भी बोला है मैं तुम्हारी बात को कंसिडर करूंगा, तुम्हारी बात में सोचूंगा। वॉट यू हैव टू से आई विल विथ पेशेंस हियर, और तुमको मुझे और क्या बोलना है वो भी मैं तुम्हारी सारी बात पेशेंस से सुनूंगा। एंड फाइंड दैट टाइम बोथ मीट टू हियर एंड आंसर सच हाई थिंग्स, और हम लोग एक टाइम निकालेंगे जब वहां पर बोलना और सुनना हमारा बात करने का राइट समय होगा। टिल देन माय नोबल फ्रेंड च्यू अप दिस, और तब तक मेरे जो फ्रेंड है इसको दबा के रखो सब बात, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, ब्रूटस हैड रादर बी अ विलेजर देन टू रेप्यूट हिमसेल्फ अ सन ऑफ रोम अंडर दिस हाई कंडीशन एट दिस टाइम इज लाइट टू लेक अपॉन अस, ठीक है। तो बोल रहा है ब्रूटस जो है वो एक विलेजर जैसा रहना चाहेगा, ठीक है। देखो, विलेजर को कावर्ड माना जाता है, ठीक है। तो बोल रहा है विलेजर जो ब्रूटस है, अगर वो इस टाइम के लिए कुछ नहीं करेगा, तो माने ब्रूटस अगर इस टाइम कुछ नहीं करेगा और एक्ट नहीं करेगा, तो वो अपने आप को एक विलेजर जैसा इग्नोरेंट ही समझेगा। समझ में आ रहा? पर जो ब्रूटस है वो इग्नोरेंट नहीं है, वो विलेजर बन के नहीं रहेगा, और डेफिनेटली ये जितना भी मैटर चल रहा है इसके ऊपर कोई ना कोई स्टैंड लेगा, ठीक है। समझ में आ रहा बात को? तो कैशियस उसको यस। बोला, आई एम ग्लैड दैट दिस माय वीक वर्ड हैव स्टक, बट दस मस्ट शो ऑफ फायर फ्रॉम ब्रूटस। तो कैशियस बोला, चलो मेरी बात कुछ तो तुम समझ में आई, और मैंने तुमको बोला उसके लिए, अगर मैंने तुमको इन्फ्लुएंस किया तो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल फॉर दैट, ओके। आप लोग सब यहाँ तक मार्क कर लो, ये हम लोग का एक्ट क्योंकि बड़ा है, ठीक है। तो एक्ट 1 सीन 2 का ये पार्ट 2 होगा, कल की क्लास में हम लोग ये पार्ट 3 भी करेंगे, ओके। आप लोग सब पढ़ के आना तो मजा आएगा, ठीक है।
Yes, चलो, sir. बाय बाय एवरीबॉडी, आई विल सी यू इन 5 minutes. ओके, बाय.